कल तो दुनिया खत्म होने वाली है। एक बड़ा एस्टेरॉइड टकराने वाला है। हे दुनिया खत्म, डायनासोर की तरह हम भी मर जाएंगे। 15 सितंबर 2024 ये वो तारीख है जिस दिन एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा। इस बात को बहुत से न्यूज चैनल और बड़े प्लेटफॉर्म ने भी कवर किया, लेकिन फिर क्या हुआ? 15 सितंबर भी आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने इस बात को लेकर एक वार्निंग जारी की थी। ये वार्निंग थी 15 सितंबर को एक एस्टेरॉइड पृथ्वी को अप्रोच करेगा, लेकिन इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। यहाँ पे बात हो रही है 2024 RN16 एस्टेरॉइड। इसने पृथ्वी को अप्रोच तो किया, लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं बल्कि क्लोज अप्रोच थी। 15 सितंबर को ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के बगल से गुजरा। इस दौरान पृथ्वी और एस्टेरॉइड के बीच में 1.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी थी। ये दूरी चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी से भी 4 गुना ज्यादा थी। RN16 एस्टेरॉइड अपोलो ग्रुप का एस्टेरॉइड है। अपोलो ग्रुप के एस्टेरॉइड बेसिकली वो एस्टेरॉइड हैं जो कि पृथ्वी की ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करते हैं या फिर पृथ्वी के कक्ष को काटते हैं। इसीलिए नासा ने एक वार्निंग जारी की शायद एस्टेरॉइड RN16 पृथ्वी से टकरा जाए, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। चलो एस्टेरॉइड तो निकल गया, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में काफी सवाल आए होंगे, जैसे क्या होता अगर RN16 सच में पृथ्वी से टकरा जाता? क्या ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच भी पाता? क्या ये डायनासोर की प्रजाति को खत्म करने वाले चिक्सुलुप एस्टेरॉइड जितना खतरनाक था? सबसे पहली बात, RN16 एस्टेरॉइड को चिक्सुलुप से कंपेयर करना, इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं। RN16 जहां डायमीटर में 33 मीटर चौड़ा है, वहीं चिक्सुलुप 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे साइज में इनकी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। RN16 अगर एटमॉस्फेयर में इंटर करता तो इसकी गति महज 29 किलोमीटर पर सेकंड की होती। वहीं चिक्सुलुप एस्टेरॉइड जो आज से कई मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी से टकराया था, उस समय इसकी गति 20 से 25 किलोमीटर पर सेकंड की थी। जिस समय एस्टेरॉइड चिक्सुलुप पृथ्वी से टकराया उस समय पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, और जब ये पृथ्वी से टकराया तो लिटरली 75 से 80% लाइफ पृथ्वी से पल भर में वाइप आउट हो गई। चिक्सुलुप एस्टेरॉइड 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा उस समय पृथ्वी से 20 से 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से टकराया था। इस जबरदस्त इंपैक्ट में लगभग 100 मिलियन मेगा TNT की एनर्जी रिलीज हुई थी। रेफरेंस के तौर पे ये हिरोशिमा पे गिराए जाने वाले एटॉमिक बम से भी 6 बिलियन गुना ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन था, जिस इंपैक्ट की वजह से पृथ्वी पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा क्रेटर फॉर्म हुआ, जो कि आज भी मैक्सिको की यूकेटन पेनिनसुला में एग्जिस्ट करता है। ये इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि पल भर में पत्थर भी भाप बनकर उड़ गए, जिसके बाद पूरी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कई महीनों के लिए धूमिल हो गया। जस्ट इमेजिन ये इंपैक्ट कितना भयंकर रहा होगा। हालांकि अगर आप चिक्सुलुप इवेंट को RN16 से कंपेयर करते हो तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। हालांकि अगर RN16 एस्टेरॉइड की बात की जाए तो ये भी कहना मुश्किल होगा कि RN16 एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पास कर पाता कि नहीं। कोई भी एस्टेरॉइड पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाएगा, ये चीज काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि पृथ्वी गॉड गिफ्टेड लेयर्स की वजह से प्रोटेक्टेड है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। रिसेंटली 2013 में चैलिबिन्स नाम का एक एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ था। ये भी एक प्रीटी बिग एस्टेरॉइड था। इस एस्टेरॉइड का भी साइज लगभग 65 फीट लगभग 20 मीटर था, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक ड्रैग को सरवाइव नहीं कर पाया और पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर डिस्ट्रॉय हो गया। हालांकि इसके रिमेंट्स और फ्रैगमेंट पृथ्वी की सतह तक पहुंचे थे। सेम इसी प्रकार RN16 एस्टेरॉइड है, जो कि साइज में चैलिबिन्स एस्टेरॉइड से स्लाइटली बिग है। जिस समय RN16 एस्टेरॉइड पृथ्वी की साइड से पास हो रहा था उस समय उसकी गति 1,05,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और ये इस गति के साथ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर होता तो लगभग पृथ्वी की सतह से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाता। हालांकि इसके फ्रैगमेंट स्टिल पृथ्वी की सतह को रीच कर पाते। इस एयर ब्रस्ट में ये एस्टेरॉइड 16 मेगा TNT की एनर्जी रिलीज करता, वो भी पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर, जो कि पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिव इवेंट नहीं होता। हालांकि ये चीज कितनी ऊपर होगी ये काफी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि एस्टेरॉइड के एटमॉस्फेयर में एंगल ऑफ एंट्रेंस की, एस्टेरॉइड की स्पीड की और एस्टेरॉइड के साइज की। ये सभी फैक्टर डिपेंड करते हैं कि एस्टेरॉइड पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा कि नहीं। इन सभी फैक्टर को देखते हुए RN16 एस्टेरॉइड एटमॉस्फेरिक ड्रैग और फ्रिक्शन के कारण पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर एयर ब्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता, और ये पृथ्वी के लिए हानिकारक नहीं होता। इसीलिए RN16 एस्टेरॉइड पृथ्वी के लिए डेंजरस नहीं है।